बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या और जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही मशहूर और आला मुकाम के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के नज़दीक एक बहुत पुराना किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान आप हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, ए हज़रत, मेरे बेटे के जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और दाने निकल आए हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसे अपने कुएं के पानी से नहला दो। और इंशाअल्लाह मैंने बारगाह इलाही में अल्लाह ताला से दुआ मांगी है और अल्लाह ताला के फजल व करम से जिस किसी को भी ये मर्ज़ हो जाए वो इस कुएं के पानी से उसको नहला दे और अल्लाह के फजल व करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और उसे शिफा हो जाएगी। और उस किसान ने आप रहमतुल्लाह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजल व करम से शिफा याब हो गया। और उस रोज़ से लेकर आज तक लोग अपने बच्चों को लेकर उस कुएं के पानी से गुस्ल करवाते हैं जिनको बदन पर दूसरी किस्म की बीमारियां हो जाएं और उस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शिफा याब हो जाते हैं। और बिल्कुल उसी तरह बयान किया जाता है, एक मरतबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को ज़मीन के नीचे छुपा दिया करता और जो चाहता वो कलवा लिया करता था। और उस ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब मशावरत थी। आप अल्लाह ताला के परहेज़गार बंदे थे। उस जादूगर की शोहरत भी बहुत ज़्यादा उस इलाके में हो गई थी और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को ज़िंदा करके उनसे बातें करता है और उनसे हम कलाम होता है। और उस तरह की बातें इस शख्स से मनसूख और उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी को भी ख्वाहिश होती और अपने ख़ानदान के मुर्दों से बातें करे तो वो शख्स जादूगर के पास आ जाता, उससे अपना हाल बताता तो वो जादूगर उस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिन की मदद से उनके ख़ानदान के मुर्दे को बुलाकर उनकी ख्वाहिश को पूरी कर देता। और वो लोग समझते कि वो मुर्दे से इंसान से बातें कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, ए फ़कीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूँगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। उस शख्स ने इस तरह गुस्ताही और बदतमीज़ी से मुज़ाहरा किया और पास बैठे हुए अकीदतमंद और मुरीदों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मगर हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया और अपने खादम को हुक्म दिया कि इसे 20 रुपए दे दो और यहाँ से चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद हो जाता है। आप अब्दुल्ला अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 20 रुपए देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 20 रुपए लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह के पास आया था। जब उस ज़माने में 20 रुपए भी बहुत ज़्यादा थे, मगर जब उसने देखा ये बड़ी आसानी से 20 रुपए मिल रहे हैं तो उसने ये 20 रुपए लेने से इनकार कर दिया और ज़बान तराज़ी पर उतर आया, अगर तुम में फ़कीरी का दम है तो मुझे कोई करामत करके दिखाओ तो फिर मेरी मरीदी इख्तियार कर लेना। ए फ़कीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी बातचीत कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई दफ़ा ज़ाहिर हो चुकी है। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने तरस खाकर उसे 20 रुपए दे दिए थे, लेकिन अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह उस बदबख्त का हद से ज़्यादा इसरार देकर उठ गए और उस जादूगर को अपने साथ कब्रस्तान की जानब लेकर चले गए और एक कब्र पर निशान लगाया और फरमाया कि अगर इस कब्र का मुर्दा बोल उठे और अपना हाल बताए तो फिर मैं तुम्हारा मरीद हो जाऊंगा। उस जादूगर ने जब ये सुना तो फ़ौरन तैयार हो गया और उस कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, यासीन यासीन। तो इस कब्र से आवाज़ आई, वल कुरआनुल हकीम। और उसके बाद उस जादूगर ने हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कब्र वाला मुर्दा ज़िंदा हो गया है और अब तुम उससे जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो।
یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنا ڈنڈا زمین پر مارا اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں دفن کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 سال برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت میں مصر کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں، اور اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آج تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جاؤ پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں پر موجود آپ کے عقیدت مند اصرار کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا اور حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، اور میں اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ پیارے ناظرین محترم، جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت بخشتا ہے تو انسان کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔